हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब। सो ये रीडिंग होने वाली है फरवरी 21 टू 29। सो इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है आपके लिए, ओके। क्या ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में आने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप के बीच में आने वाले हैं। सो हम ये सब देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए होने वाली है। आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखिए, ओके। सो ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। सो अपनी सिचुएशन में इसे ज़बरदस्ती फिट ना करें, ओके। एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं एरीज़ के लिए, यानी कि मेष राशि। अगर आपकी सन मून राइजिंग मेष राशि है यानी कि एरीज़ है, सो ये रीडिंग आपके लिए है, ज़रूर देखिए, ओके। Four of Cups, King of Wands, Two of Pentacles, Death, Four of Swords, Ten of Swords, okay. सो एरीज, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कि आप किसी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। एंड ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है ये सॉल्व नहीं होते हुए दिखाई दे रही है, ओके। सो यहाँ पर आप भी यहाँ पे कोई भी एफ़र्ट नहीं लगाते हुए दिखाई दे रहे हो, ना ही आपके पर्सन कोई एफ़र्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाए फ्यूचर में, ओके। एंड यहाँ पर आपकी जो करंट सिचुएशन है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, ओके। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की चाहते हो, बट यहाँ पर आपसे हो नहीं रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से किसी भी तरह का एफर्ट लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ओके। सो इस वजह से भी आप नहीं चाहते कि सिर्फ आप अकेले ही एफर्ट लगाए इस रिलेशनशिप में और आप ही सब कुछ दे अपने रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की तरफ से किसी भी तरह का एफर्ट ना लगे। सो इस वक्त ये सारी जो थिंकिंग है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रही है, और इस वजह से आप यहाँ पर किसी भी तरह का एफर्ट लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। एंड यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें, सो यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने रिलेशनशिप को लेकर एंड अपने फाइनेंशियल करियर, अपने मनी मैटर्स को, अपने मटेरियलिस्टिक थिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिखाई दे रहे हैं। एंड इस वक्त वो किसी भी तरह का डिसीजन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ओके। बट यहाँ पर मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है कि किस तरह की न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है, जो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बेटर बना दे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सॉल्व कर दे, ओके। बट यहाँ पर मुझे आपकी थिंकिंग दिखाई दे रही है कि इस वक्त आप थोड़े से निराश हो अपने पर्सन से, कह सकते हैं कि आप उनसे होप लगाना छोड़ रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि आपको कोई होप नहीं है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ करेंगे भी, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करेंगे भी। सो इन 10 दिनों में आपके पर्सन जो दिखाई दे रहा है वो अपने में बहुत ज़्यादा खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर और अपने फाइनेंशियल करियर को लेकर, बट यहाँ पर वो इन सारी चीज़ों को इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि वो ये सारी चीज़ों को कह सकते हैं कि डिवाइन के भरोसे छोड़ देना चाहते हैं, ओके। एंड उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और ये चाहते हैं कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरह की उनकी
थॉट है, इस तरह की उनकी थिंकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। एंड इस वक्त आपके पर्सन कहीं सेलिब्रेट करने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ फंक्शन अटेंड कर सकते हैं या फिर उनकी फैमिली में किसी तरह का फंक्शन हो सकता है जो वो अटेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में अगर इसी तरह की सिचुएशन चलती रही गाइस, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपका रिलेशनशिप एक कह सकते हैं कि ब्रेक हो सकता है। ओके, यहाँ पर एंड हो सकता है आपके रिलेशनशिप का, बिकॉज यहाँ पर डेथ कार्ड है और यहाँ पर आप जितने एफर्ट पास्ट में आपने लगाया था, बट इस वक्त आपके पर्सन की तरफ से किसी भी तरह का एफर्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा, किसी भी तरह के हार्डवर्क आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए नहीं दिखाई दे रहा, इस रिलेशनशिप के लिए नहीं दिखाई दे रहा। सो हो सकता है कि आप भी अब एफर्ट लगाना बंद कर दिए और आपने होप छोड़ दी अपने पर्सन के साथ, अब इस रिलेशनशिप के ऊपर किसी तरह की होप नहीं रखी है। सो इस वजह से भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत जल्द एंड हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि आपके पर्सन इस वक्त इस रिलेशनशिप के ऊपर पूरा गिव अप कर चुके हैं और उन्होंने पूरा टोटली डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया। ओके, जो होगा वो देखा जाएगा, इस तरह की उनकी थॉट है, इस तरह की उनकी फीलिंग्स है। सो इस वक्त आपके पर्सन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि सरेंडर मून पर है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ड्रीमिंग हो रहे हैं, जिस वजह से उनकी हेल्थ पर भी बनाई है। ओके, सो हो सकता है कि उनकी आपके पर्सन की हेल्थ में भी थोड़ी सी किस तरह की इशू हो बिकॉज यहाँ पर मुझे 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड दिखा रहा है। उन्होंने खुद ओवर थिंकिंग करके अपने लिए बहुत ज़्यादा सोच कर, कह सकते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में सोच कर, सो उन्होंने इस तरह की अपनी कंडीशन करी है। ओके, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह का एफर्ट लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ओके, एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप चाहो तो अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हो, बट यहाँ पर मुझे आपकी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क दिखाई देगी, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपका रिलेशनशिप यहाँ पर फिर से पहले जैसा हो सकेगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो यहाँ पर क्लियर होते हुए नहीं दिखाई दे रही। ओके, बट आपके रिलेशनशिप में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कुछ टाइम में मिलेगी जो जिससे आपको समझ में आएगा कि ये रिलेशनशिप सुधर सकता है या फिर आप टोटली गिव अप कर दोगे इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा वो ड्रीमिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थॉट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, बट वो सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह का एफर्ट लगाते हुए आपके पर्सन इन 10 दिनों में नहीं दिखाई दे रहे। ओके, और जो भी एफर्ट लगेगा वो गाइज वो आपकी तरफ से ही इस रिलेशनशिप में लगेगा। अगर आपने भी एफर्ट नहीं लगाया अपने रिलेशनशिप में, सो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप कुछ टाइम बाद एंड हो जाए। ओके, हो सकता है कि आप दोनों अलग हो जाओ या इस रिलेशनशिप में फुल स्टॉप लग सकता है। ओके, बिकॉज यहाँ पर इन 10 दिनों में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं एंड उन्होंने टोटली सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है। ओके, सो हम देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है। टाइम टू गिव रेदर देन टेक, अ टाइम फॉर हीलिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ये टाइम है कि आपके पर्सन को एफ़र्ट लगाना चाहिए, इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कुछ एफ़र्ट लगाना चाहिए। जैसा कि आपने भी बहुत ज़्यादा होप छोड़ दी है इस रिलेशनशिप में, बट गाइस अगर आप एफ़र्ट लगाते हो, इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, सो ये रिलेशन ठीक हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पर आप कि पर्सन को यहाँ पे हील करने का भी है कि आपको अपने आप को पहले हील करना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप को सुधारने के पहले जो भी आपके माइंड में, जो भी आपने हार्डवर्क किया है, जो भी आपने होप छोड़ दिया इस रिलेशनशिप को लेकर, जिस भी बैड सिचुएशन से इस वक्त आप गुजरते हुए जा रहे हो, सो इस वक्त आपको हील करना चाहिए एंड देन आपको एफ़र्ट लगाना चाहिए इस रिलेशनशिप में। सो हो सकता है ये रिलेशनशिप आगे चल के वर्कआउट हो जाए। ओके गाइज, बाय।